तो भाई ये बांध दिखा गया अब तक अगली झांकी जो है सौर ऊर्जा अपनाए और पर्यावरण बचाए। नवीकरण ऊर्जा विभाग अड्डा सोनीपत की ओर से ये झांकी लगाई गई है और ये झांकी में दिखाते हैं आपको क्या कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें देखा जाता है सोलर पैनल यानी आड़ी चीजें दिखाई गई है। पीछे कुछ हमारे साथ और भी उनसे भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। अक्षय ऊर्जा गांव गांव बिजली घर घर प्रकाश सोलर ऊर्जा का के तहत यह झांकी निकाली गई है सूर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ से हम कुछ जानकारी लेंगे जो हमारे साथ है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे और फिर कुछ इस झांकी के बारे में बताओ। मैं सत्येंद्र कुमार सहायक परियोजना अधिकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सोनीपत में कार्यरत हूँ। अच्छा सर जी। तो हमारी ये झांकी ये दिखाया अगर भाई पूरा ये बोलो सर जी। झांकी से हम दिखा रहे हैं हमारे जो विभाग की स्कीम में। अच्छा जो विभाग चला रहा है स्कीम में उसमें सोलर इन्वर्टर चार्जर की एक स्कीम है लोगों के लिए और सोलर ट्यूबवेल ये स्कीम है। सोलर ट्यूबवेल 75% अनुदान पे देते हैं। अच्छा किसानों के लिए मतलब 75% सब्सिडी पे। हाँ 75% सरकार सब्सिडी देती है इसमें। किसानों को सिर्फ 25%। हाँ सिर्फ किसानों को। ये जो सर ये दिखाएगा ये हमने वाला सर खेत वाला एक डेमो बनाया है। अच्छा सर। लोग किसानों को दिखाने के लिए कैसे हम ट्यूबवेल चला कर अपनी खेती कर सकते हैं। तो ये देख सको भाई इसमें है कम पानी यूज़ होता है, पानी की बचत होती है और बिजली की ज़रूरत नहीं होती। दिन में जैसे ही धूप निकलती है सोलर ट्यूबवेल चलता है। ठीक है सर जी। तो ये आप देख सको भाई और ये एक मॉडल तैयार किया गया है सोलर ट्यूबवेल वाला जो कि दिखाया गया है भाई। इस तरह से आप खेत में सोलर प्लेट का प्रयोग करके आप इस तरह से सिंचाई कर सकते हैं। ये दिखाने की कोशिश ये स्ट्रीट लाइट के लिए सोलर प्लेट का प्रयोग है। इसके बाद हम अगला जो झांकी है यहाँ पे दिखाएंगे भाई जो पौष्टिक फल उनके बारे में बताया जाए। फल फ्रूट वाली झांकी है और इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं जो यहाँ पर हमारे किसान साथी है और दिखाई सर जी। हाँ आप इधर आ जाओ सर जी थोड़ा सारा कवर हो जाए आगे करें। तो सर जी पहले तो आप अपना नाम और थोड़ा सा परिचय दे दो सर जी। मेरा नाम जवाला सिंह है। मैं HDO खरखोदा कार्यरत हूँ। अच्छा सर जी। बागबानी इस बागवानी विभाग की जो झांकी है सर जी इसके बारे में थोड़ा और बताएं सर जी। बागबानी विभाग हमारा डिपार्टमेंट है। यहाँ पुलिस लाइन में झांकी निकाल रहा है। हमारे डिपार्टमेंट का मेन उद्देश्य है किसानों को सब्सिडी देना और बागबानी विभाग से जुड़ी जितनी भी बागबानी की फसलें हैं जैसे आम अमरूद है और सब्जियाँ फसलें हैं गोभी हरी मिर्च शिमला मिर्च, ताकि ये मेन उद्देश्य क्या है इससे नॉर्मल जो सब्जियां जो लोग किसान उगाते हैं एक तो उससे किसानों की आय मतलब कम होती है, इससे किसानों की आय दुगनी होगी। दूसरा इससे क्या फ़ायदा है पोषण तत्व ज़्यादा होते हैं कुछ जैसे न्यूट्रिएंट हैं वाइटामिन्स हैं उससे कुपोषण की जो प्रॉब्लम है वो हमारे देश से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये नज़दीक तो देखा भाई सारी झांकी है फूल फल। तो ये देख सको भाई मशरूम दिखाए गए यहाँ पे ब्रोकली है ये शिमला मिर्च है भाई दोनों तीनों रंगों में हरी लाल पीली। ये गोभी है भाई इस तरह से ये दिखाई गई है और ये फूल भी दिखाए गए अमरूद नींबू इस तरह से सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया। अब थोड़ा सा अगली झांकी के बारे में हम आपको दिखाएंगे जो कि वन विभाग की तरफ से निकाली जा रही है। तो थोड़ा सा इसका भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो इस झांकी का संचालक होगा उससे बात करते हैं। सिटी फॉरेस्ट मूर्थल की तरफ तो ये भाई पेड़ पौधे मत करो न सांस लेने में होगा कष्ट, ये इसका स्लोगन है झांकी का। और ये पीछे जो दिखाया गया भाई साहब यहाँ पे कोई है नहीं तो हम इस झांकी के बारे में दिखाते। अच्छा ये एक भाई करना ले रहा है पहले ये लिया अगर सारे पेड़ दिए। अच्छा पिछली साइड में है कि सोनीपत वन विभाग की झांकी है। अच्छा सर जी। इसमें हमने पौधारोपण के साथ में जैसे पौधारोपण आपने कर दिया तो उसके साथ गेहूं की खेती गुलाब की खेती अच्छा सर ये सब कर सकते हैं बागवानी के साथ साथ खेती। हाँ। दूसरा जल शक्ति अभियान मतलब जल की जो है अभी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पौधे नहीं होंगे तो जल नहीं होगा। तो जल शक्ति अभियान के साथ जुड़ के हमने जो पौधे फ्री सप्लाई किए हैं जल शक्ति अभियान के तहत उसको डिस्प्ले किया है इसमें। तो ये झांकी थी भाई वन विभाग की तरफ तैयार अगली झांकी दिखाते हैं। अगली झांकी भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वच्छता कर रहे थे। ये स्वस्थ भारत की तरफ से शायद कोई झांकी निकाली जा रही स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण की तरफ से ये झांकी यहाँ पे दिखाएंगे वही झांकी में क्या कुछ विशेष दिखाया गया है मतलब। तो थोड़ा सा पहले तो आप अपना परिचय दियो जी फिर थोड़ा झांकी के बारे में बताइए।
परिचय मेरा, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण खंड मुडलाना। और ये हमारा उद्देश्य ये है कि समाज में एक संदेश जाए ODF प्लस का, ODF का, कि खुले में शौच मुक्त जो भारत है उसको हम अचीव कर सके इसको। और अब हमारा मिशन जो है ना ODF प्लस का, यानी कि जो कचरा है, चाहे वो तरल है चाहे ठोस है, उसका समुचित और उचित प्रबंध हो। और एक जन जागरण अभियान से एक मिशन हमारा यही है कि हम बीमारियों से लोगों को बचाएं, स्वस्थता को अपनाएं, बीमारियों से बचाएं। तो ये थी भाई जो झांकी थी, उसका उद्देश्य है, लक्ष्य दिखाया गया है और ये थोड़ा पीछे से दिखा। तो राम राम भाई साहब, अब हम अगली झांकी के पास पहुंचे हैं और इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या स्लोगन है, क्या उद्देश्य है और यहाँ पर किस उद्देश्य के लिए निकाली गया। तो राम राम सर जी। राम राम जी। तो सर जी झांकी के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए, क्या उद्देश्य लेकर ये झांकी? आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है उसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ओर से ये जिला परिषद सोनीपत माननीय CO साहब, माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार कि इसका उद्देश्य ये है कि समाज में, हमें सोसाइटी में, अपने समुदाय में एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छता को प्रत्येक नागरिक को अपनाना चाहिए। और जो खुले में शौच मुक्त हरियाणा, हमारा जिला सोनीपत, हमारा पूरा भारत देश हो चुका है। अब हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा जो ठोस और तरल कचरा है उसका समुचित और उचित उपयोग हम उसका प्रबंध करें और कहीं भी हमारा पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कोई भी ऐसे खुले में ना पड़ा हो, क्योंकि खुले में गंदगी पड़ती है तो बीमारियां होने का अंदेशा रहता है। तो हमारे उद्देश्य ये है कि हम इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाएं। और झांकी का भी हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो गांव में हमारे स्वीपर हैं उनके माध्यम से, समुदाय में हमारे PRA के मेंबर हैं, हमारे ICDS की महिलाएं हैं और जितने भी हमारी निगरानी समिति हैं उनके माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं कि भी कचरे का जो है ना घरों पर ही आप इसका सेग्रीगेट करें, गीले सूखे को अलग अलग करके और सफाई कर्मचारी को दें। और जो निर्धारित स्थान पर जो शेड बने हुए हैं ठोस कचरा प्रबंधन के, उनमें जाकर ये उचित और समुचित इसका प्रबंध हो जाए। तो ये था भाई झांकी का उद्देश्य है, सर जी ने हमको बताया कि वह किसान कल्याण विभाग सोनीपत हरियाणा की तरफ से। तो इस झांकी में देखते हैं वह क्या कुछ दिखाया है और जानने की कोशिश करेंगे इसका क्या उद्देश्य है और क्या ये झांकी का स्लोगन है। तो जैसे हम पीछे आते हैं तो यहाँ पर दिखाते हैं भाई, कृषि विभाग योजनाओं का लाभ उठाए, पर्यावरण बचाए, अधिक आमदनी पाओ। तो देखते हैं किस तरह से क्या कुछ बताना चाहेंगे इस झांकी के साथ कौन। सर जी थोड़ा सा पहले आप अपना परिचय दो और फिर इस झांकी का उद्देश्य बताओ हमको। सर जी मैं कृषि विभाग से डॉक्टर नवीन लठवाड़, कृषि विकास अधिकारी। अच्छा सर जी। और जो ये आज इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकी कृषि विभाग को दी गई है उसमें कृषि विभाग ने ये बताया है कि खेती तभी स्वस्थ रहेगी कि जब हमारी ज़मीन स्वस्थ हो। तो उसी का एक नमूना है आपके सामने। ये मिट्टी चेक करते हैं हम। अच्छा सर जी। मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं तो उसको देख के किसान फिर ये आइडिया लगाता है कि भाई मेरी ज़मीन में किस तत्व की कमी है। ठीक है। हाँ, दूसरी जो इस टाइम भी बाकी योजना चली हुई है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सरकार का उद्देश्य ये है कि किसान का एक दाना खरीदा जाए। तो इस पोर्टल के ऊपर हम किसानों का पंजीकरण करवाते हैं ताकि उसको अपनी फसल मंडी बेचने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और कोई अलग स्कीम किसानों के? हाँ, बहुत स्कीम है। ये देखा भाई सारी चीजें। ये जो स्कीम है इसके अंदर दर्शाया गया है कि जब पर्यावरण की बात आती है कि भाई किसान पराली जलाता है, धुआं होता है, उससे स्वास्थ्य भी खराब होता है, वातावरण भी खराब होता है। तो ये जो डेमो आपको दिखाया गया है ये सुपर सीडर के द्वारा जो फांस पड़ी हुई है खेत के अंदर, उसी फांस के अंदर सुपर सीडर से बिजाई की हुई है। अच्छा सर जी। तो आपकी फांस भी वहीं ज़मीन में मिल जाती है और आपकी बिजाई भी जाती है। उससे किसानों को बचत भी है, उसका पानी बचता है, उसके ट्रैक्टर की भाई बचती है। दूसरा ये शुगर केन है। अच्छा। गन्ना विविधीकरण, फसल विविधीकरण का एक डेमो दिया गया आपको ये कि फसल अगर जमींदार खेत में फसलें बदल कर बीजता है तो उसकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और उसके खेत के अंदर कीड़े और बीमारियाँ भी कम आती हैं। और जो ये नैनो यूरिया का ये नैनो यूरिया दिखाया गया कि जमींदार ज़्यादा केमिकल डाल रहा था यूरिया का, तो ये एक छोटी पैकिंग में कम मात्रा में उसकी ज़मीन का स्वास्थ्य इसका इस्तेमाल करने से ख़राब नहीं होगा। इसकी पूर्ति भी जितना यूरिया करता है उतनी ये करता है। कितनी मतलब इसकी पावर एक कट्टे बराबर है सर? हाँ, एक कट्टे बराबर है, एक शीशी की पावर। और जो आगे हैं ये आ जाओ भाई। तो ये शायद वे पराली इकट्ठा करने वाली मशीन है।
ये फसल अवशेष प्रबंधन जो भारत सरकार की स्कीम है, अच्छा सर उसके अंदर ये बेलर है। अच्छा ये सर क्या जी। करता है, आगे जो फांस आपके खेत में पड़ी हुई है, हाँ जी पराली उसको पराली है, फांस है, जो भी पड़े हुए हैं, उसको यहाँ से इकट्ठा करके ये गट्ठे बना के बाहर निकाल देता है। अच्छा सर वो जी ये बंडल आपके सामने रहा, देखा भाई ये बंदर तो ये गट्ठे बना के ऐसे यहाँ से आएगा, ये गट्ठे बन के, ये गट्ठे बन के नीचे पड़ गिर जाएगा। अच्छा सर जी ये गांठ फिर आपके जो गत्ता फैक्ट्रियाँ हैं, पेपर मिल्स हैं, ये वहाँ जमींदार आसानी से इसको पराल को प्रबंधन भी कर सकता है और साथ साथ इसकी कमाई भी कर सकता है। ये बिकती बहुत अच्छी तरीके और इस मशीन पे कोई सब्सिडी भी दी जाती है से। इस मशीन के ऊपर 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। और सर इसकी एस्टिमेट कॉस्ट कितनी एस्टिमेट कॉस्ट इसकी 6-7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए सरकार की तरफ से CSC सेंटर खोले गए थे, अच्छा। उसमें किसान को 80% तक का भी अनुदान का प्रावधान संगठन बना है। के। वो संगठन 8 आदमियों से ज़्यादा का समूह बनाकर अगर उसमें यंत्र लेता है तो उसमें 80% तक की सब्सिडियाँ हैं। उसमें ट्रैक्टर भी सरकार द्वारा दिए गए। ये जो मशीन है एक और, अब ये एक और मशीन, ये सुपर सीडर, ये सुपर सीडर है। तो ये सुपर सीडर के बारे में बताओ ये सर जी। सुपर सीडर है, ये क्या काम करता है, ये मशीन 4 मशीनों को मिला के एक मशीन है। हाँ जी इसमें आपका बीज भी डलेगा, इसमें खाद डलेगी, साथ के साथ ये रोटावेटर की तरह इसको फांस को काटेगा भी, और साथ साथ पीछे इसका पल्वराइज भी करेगा, साथ साथ इसकी बिजाई, साथ साथ जुताई, और साथ साथ इसके पीछे सुहागा भी। और तो सर जी इस ये- पे भी ये- तो सब्सिडी आती है। हर यंत्र में सब्सिडी आएगी। ये देखिए आप, ये लगभग कीमत जो सारी स्कीमें जितने भी यंत्र दिए जा रहे हैं, अच्छा सर जी ठीक ये जितने है। हाँ, ये भी- सुपर SMS है, जैसे ये 10 लाख, 1 लाख 8,000 10 लाख का है, इसके ऊपर 5.5 लाख तक सब्सिडी है। ठीक है। FP सीडर है, इसके ऊपर 74,000 से 82,000 तक सब्सिडी है। जैसे अभी हम इसकी बेलर की बात कर रहे थे, एरिया का है, क्रॉप रीपर है, सुपर सीडर है, ये सब के ऊपर सरकार द्वारा दी जा रही है। और ये फिर वे सेंटर बनाकर 80% तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता बिल्कुल उठाया जा सकता है है। तो ठीक है सर जी, ये थे भाई क्या था सर, कृषि विभाग कृषि विभाग से। तो ये थी भाई कृषि विभाग से जो झांकी थी, सर ने उसके बारे में हमको जानकारी दी। आइए आपको अगली झांकी और दिखाते हैं भाई। तो ये अपने भाई श्री भगवान भाई आए हैं स्टोली गांव से आयुष्मान विभाग की ओर से झांकी लेकर। तो भाई तो थोड़ी झांकी विशेषता भी जानेंगे। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो थोड़ी झांकी के बारे में बताओ भाई साहब। भाई साहब ये डॉक्टर ने आयुर्वेदिक दवाई की उसमें थोड़ी 26 जनवरी को उस झांकी निकाली गई है। और मैं उद्देश्य आयुर्वेद का बढ़ावा और योगासन का बढ़ावा देना। आयुर्वेदिक को बढ़ा देना। तो ये श्री भगवान भाई है जो अपने की स्टोली दया झांकी लेकर आए हैं, और सब आयुर्वेद का बढ़ावा देना और आयुर्वेदिक विधियों का इसमें विवरण किया गया। बाकी जब झांकी निकलेगी हम आप तो जरूर दिखाओगे भाई कि आयुष विभाग सोनीपत की तरफ से है। इस झांकी के बारे में आपको कुछ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। क्या उद्देश्य है, क्या कुछ यूनानी, योगा, आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो कौन है सर जी झांकी? बोलो इधर। तो ये झांकी दिखाओ भाई सारी पहले तो ये देखो भाई यहाँ पे सूर्य नमस्कार आसन दिखाया गया इस पे, पूरे भारत का लक्ष्य है। इसके बाद अगले में जो पंचकर्म चिकित्सा के बारे में बताया गया है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी थोड़ा सा पहले अपना परिचय दो और फिर इस झांकी के बारे में कुछ। मेरा नाम डॉक्टर संजय शर्मा है। मैं बतौर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी आयुष डिपार्टमेंट में हूँ, और आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारा डिपार्टमेंट एक आयुष झांकी का आयोजन कर रहा है। इसमें सबसे पहले तो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के उसमें सूर्य नमस्कार का हमारा मेन थीम है, और पूरे हिंदुस्तान में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक टारगेट रखा हुआ है। तो इसमें लाइव योगा के जो बच्चे हैं इसमें सूर्य नमस्कार करेंगे। और दूसरा हमारा पंचकर्मा है। पंचकर्मा में 5 विधियाँ हैं, शरीर का शोधन, वमन, विरेचन, इस तरह का। और डिस्प्ले के माध्यम से यह शिरोधारा की टेबल है, इस पर भाई पेशेंट लेटा के ऊपर से तेल से या तक्र से या उससे शिरोधारा, भाई अनिद्रा है, सिर दर्द है, इस तरह की उसका। और एक हमारा स्टीम बॉक्स है, सर मसाज वगैरह करके सर्वांग स्वेद के लिए, पूरी बॉडी उसके लिए। ये आज का हमारा थीम डिस्प्ले है। और ये कुछ आसन दिखाए गए हैं यहाँ पे सर जी। हाँ, आसन के लिए संगीता मैडम, संगीता आज इन योगा के आसनों के बारे में बताओ इनको। आओ मैम, आप तो शर्मा रहे। नहीं कुछ थोड़ा बता दो मैम, ये आसन किस लिए होता है, इसका क्या नीति फलाना देखना। तो मैम नमस्कार। नमस्कार। तो मैम जो अपनी ये झांकी है जिसमें ये मैम दिखाया आसनों के बारे में दिखाया गया, तो इन आसनों के बारे में थोड़ा बताया जाए मैम। ये वृक्षासन है, जैसे इसमें पूरी मतलब पैर की मसल मजबूत होती हैं। इसमें सूत्र नीति है हमारा, और जो मेन है वो सूर्य नमस्कार है। अच्छा। क्योंकि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया पूरे भारतवर्ष में।
इसलिए कुछ आसन हमारे वैसे हैं और नहीं तो प्रॉपर हमारा सूर्य नमस्कार ही है। अच्छा मैम, मैं उद्देश्य इसमें जल नीति है और सूत्र नीति है। थोड़ा जल नीति और सूत्र नीति थोड़ा। जल नीति से जो भी हमारा साइनस है वो दूर होता है, जो भी मतलब जुकाम और गले संबंधी और जो भी ये मतलब इनको आसन है तो ठीक है। हाँ, ये जल नीति के द्वारा और सूत्र नीति के द्वारा। तो ठीक है मैम, तो हम आइए भाई अगली झांकी भी आपको दिखाते हैं। और जन आ जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा ले लें। हमारे पास कैसे भेजोगे भाई?